महापद्माटवी संस्था, कदम्ब वन वासिनी, सुधा सागर मध्यस्था, कामाक्षी कामदायिनी। वही बात है, महापद्माटवी, यहाँ पे कमल की बात की। ग्रेट फॉरेस्ट, शी हु रिजाइड्स इन द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ द लोटस, वहां पे कमल। अब देखो, अब भाव में आप जाओ तो भाव में क्या देखोगे? कमल है, हाय कमल के वन है। हम श्रीनगर, अब श्रीनगर में हम घुस गए हैं जहाँ चिंतामणि माँ का महल है। अब उस फॉरेस्ट में घुस रहे हैं तो वहाँ ढेर सारे कमल के फूल हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं वो कमल के फूल की क्या बताएं। अब क्या है यहाँ पे, हाँ, कदम्ब वन वासिनी, महापद्माट। अब उसके बीच माँ उस कदमों के बीच में है। कदम्ब वन। अब वो कदम्ब, भगवान कृष्ण को भी कदम्ब के फूल बहुत पसंद है, तो कदम्ब को अब एक होमवर्क है, कदम्ब के फूल जाके देखिएगा। तो वो कदम्ब का वहां पे ढेर सारे कमल हैं, फिर कदम्ब का वन है। वहां पे सुधा सागर मध्यस्था, वहां पे अमृत जैसी नदियां बह रही हैं, छन छन छन, मतलब पानी एकदम कल 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 कल, सुधा सागर के बीच में है, ओशियन ऑफ द नेक्टर। ठीक। कामाक्षी कामदायिनी, और वहां पे जो माँ बैठी है ना, तो उसको देख कर ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, और कामदायिनी जो आपकी सारी विशेष को पूरी कर देंगी। अब ये दोनों श्लोक आपका शुरू से फिर से करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू, इन दोनों श्लोक में आपकी क्या बात की गई है? सुमेरु मध्य श्रृंगस्था श्रीमन नगर नायिका, सुमेरु पर्वत है, उसके बीच श्रीनगर है, जिसमें चिंतामणि नाम का महल है माँ का, और माँ पंचब्रह्मासन के बीच बैठी है। और उसके बाद महापद्माटवी संस्था, ढेर सारे कमल है, ढेर सारे कमलों का पूरा फॉरेस्ट है, जंगल है। वो जो नगर है ना, वहाँ कमलों कमल के पूरे जंगल हैं, उनके बीच कदम्ब के वन है। हाय क्या सुंदर लग रहे हैं। और जो सुधा सागर, जो नदियां बह रही हैं, अमृत की तो वहाँ नदियां बह रही हैं। ऐसा मेरी माता रानी का भवन है, ऊंचे भवन वाली माता। और उस वहाँ जाकर वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो वैष्णो देवी में क्या कहते हैं, पहाड़ों पे माँ है, उस पे उनका भवन है, और उसके बीच जाके फिर वहाँ जाके हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और फिर हम बोलते हैं जयकारा शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। ठीक है। अब इसका एक, ये तो हो गया पूरे भाव में जो जाना चाहते हैं। अब इसका एक लॉजिकल अर्थ समझ लेते हैं। महापद्माटवी संस्था, मैंने पहले ही बताया, सहस्त्रदल कमल है। कदम्ब वनवासी, कदम्ब आपके बैलेंसेस को दिखाता है, लाइफ के, मतलब एक शुद्ध स्टेट को दिखाता है। ठीक। कदम्ब के जो पुष्प होते हैं, वन जो होते हैं। सुधा सागर मध्यस्था, अब यहाँ पे जो नेक्टर की, सुधा सागर अमृत का नेक्टर है। मैंने बोला ना, जब नीचे से ऊपर उठती है, यहाँ जाके जब आपके टच करती है वो, तो एक नेक्टर फील होता है, समझ रहे? सुधा सागर जब यहाँ कुंडलिनी, यहाँ के आपके टच होती है, कामाक्षी कामदायिनी। और जब आप एक हाई कॉन्शियसनेस स्टेट पे होते हो, यू आर इन अ हाईएस्ट, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है ना, आपकी मूल ऊर्जा एक नीचे, क्योंकि अभी तक तो हम डेली लाइफ में हमारी ऊर्जा नीचे में रहती है, जब ऊर्जा ऊपर सहस्त्रार पे जाती है तो हम एक हाईएस्ट स्टेट पे वाइब्रेट करते हैं। तो उस समय हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी करते हैं, द डिजायर गेट इंस्टेंटली मैनिफेस्टेड। क्यों? क्योंकि हम एक यूनिवर्स, क्या एक प्योर कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी है, और हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से ट्यून हो गई है। तो जब हम यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से ट्यून हो गए, तो सब कुछ इस ब्रह्मांड से उत्पन्न हुआ है, तो हमारे पास वो पावर आ जाती है। हम जो भी सोचते हैं, हमारी जो डिजायर की फ्रीक्वेंसीज है और हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं। तो कामाक्षी कामदायिनी, दोनों तरह से मैंने मर्द अर्थ समझा दिया। अब कल जो है हम समझेंगे श्लोक 24 का अर्थ। मेरी आराध्या कामाक्षी को प्रणाम करते हुए, जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की करते हुए कल श्लोक 24 समझेंगे। श्री मात्रे नमः। श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके आगम वेद कलामय रूपिणी आगम वेद कलामय रूपिणी अखिल चराचर जननी नारायणी श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके नाग कंकण
नटराज मनोहरी नाग कंकड़ नटराज मनोहरी ज्ञान विद्येश्वरी राज राजेश्वरी श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अम्बिका